फैसलाबाद जड़ावाला में दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है। जानवर खेतों में घुस गए। गन्नम की कटाई के दौरान शदीद लड़ाई हुई दो ग्रुपों की। एक साबका पुलिस ऑफिसर हैं और दूसरा ग्रुप जो है चदर ग्रुप है। उसके बाद कत्ल कौन हुए हैं, उनका नाम क्या है और कत्ल करने वाले कौन हैं, जख्मी कौन हुआ है। 3 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए हैं और जो फैसलाबाद के सीपीओ साहब हैं बिलाल उमर साहब ने इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया है। इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर पसरूर की है। गैरत के नाम पर मुबैना कत्ल का हमला एक बाप ने और भाई ने किया है और उस मकदूला का एक वीडियोस बयान भी आ गया है, वो भी आपको सुनाएंगे। उस मकदूला का नाम क्या है, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपके सामने रखना। नाज़रीन, तीसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूँ। गुजरांवाला में माँ और कमसन बेटी के दोहरे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। सिर्फ चंद घंटों में ही दोहरे कत्ल के लज्जाखेज वारदात। किराए के कातिल कौन थे, कत्ल करने वाला कौन था, करीबी रिश्ता था, शोहर था, कौन था। जब असल हक़ाइक़ जानेंगे तो यकीन करें आपके पांव से जमीन से लग जाएगी। नाज़रीन, 3 बड़ी खबरों की हकीकत आगे चल के आपके सामने रखूंगा। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक और आगे शेयर कर देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान। नाज़रीन, आज 3 बड़ी खबरों की बड़ी हकीकत आपके सामने रखने वाला हूं और ऐसे ऐसे वाक़यात जब आपको सुनाऊंगा हकीकत के साथ, यकीन करें कि आप एक दफ़ा लरज़ जाएंगे। खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना जुल्म हो चुका है और इस टाइम कत्ल व गैरत क्यों नहीं रुक रही है। और जब करीबी रिश्ते ही दुश्मन बन जाएं और उसके बाद इस तरह के वाक़यात, जानवर खेतों में घुस जाएं और इस तरह के वाक़यात जब सामने आते हैं, यकीन करें जब आप खबरें सुनेंगे तो आप मुकम्मल एक दफ़ा लरज़ जाएंगे। मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ आगाह करता हूँ वीडियोस में असल हक़ाइक़ क्या है। फैसलाबाद जड़ावाला थाना लुंडियावाला का इलाका चक 650 गांव में खेतों में जानवर घुसने पर झगड़े के दौरान साबका एसपी और उसके भतीजे ने फायरिंग करके बाप बेटे समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक साबका एसपी फरूक और चदर ग्रुप के नासिर और जाफर के दरमियान खेतों में जानवर घुसने पर झगड़ा हुआ। इस दौरान चदर ग्रुप ने कुल्हाड़ी के वार करके साबका एसपी फरूक को जख्मी कर दिया, जिसके बाद फरूक और उसके भतीजों ने फायरिंग करके 60 साल नासिर और उसके बेटे 35 साल इम्तियाज को कत्ल किया और जबकि मकदूल नासिर के 50 साल भाई जाफिर शदीद अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग से बाप बेटा कत्ल साबका एसपी समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो सीपीओ साहब हैं बिलाल उमर साहब ने इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लिया है, उसकी भी हकीकत आपके सामने रखता हूँ। फैसलाबाद थाना लुंडियावाला का इलाका 651 गांव में इजाफी आबादी में दोहरे कत्ल का मामला। सीपीओ साहबजादा बिलाल उमर साहब का वाक़ा का नोटिस, उसके बाद एसपी जड़ावाला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एसपी जड़ावाला के सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है। उसके बाद फैसलाबाद चक 651 गांव में गंदम की कटाई के दौरान लड़ाई झगड़े की बिना पर इत्तेशाम वगैरह ने फायरिंग करके इम्तियाज और नासिर को कत्ल किया, जबकि जाफिर को शदीद जख्मी किया। उसके बाद जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौके पे सीनियर अफसरान मौजूद। उसके बाद फोरेंसिक्स टीमें मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके किरारे वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर साहब का कहना है ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाज़रीन, जो आपके सामने रखा है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि गंदम की कटाई के दौरान खेतों में जानवर घुस गए। उसके बाद शदीद लड़ाई हुई, मुबैना तौर पर फायरिंग करके बाप बेटे समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। 60 साल नासिर और उसके बेटे 35 साल इम्तियाज को कत्ल कर दिया गया है। मकदूल नासिर के 50 साल भाई जाफिर शदीद जख्मी हो गया। उसको अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान वो शदीद जख्मी हुआ। जख्म को ताब ना लाते हुए अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है जो हमारे पास हक़ाइक़ पहुंचे थे। मुबैना इत्तलात के मुताबिक, ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक, वो आपके सामने रख दी। नाज़रीन, दूसरी खबर पसरूर की इंतहाई अफसोसनाक खबर है। पहले ये वीडियो का क्लिप मुलाज़ा फरमाइए, उसके बाद आपको और हकीकत बताते हैं। मेरा नाम अरीज छिछरियाली। मेरे भाई ने मुझे बुलाया था सुलह के बहाने। जब मैं गई तो उन्होंने फिर कोई भी मेरी बात नहीं की। बाद में अंधाधुंध फायरिंग करके मेरे भाई सदाम हुसैन ने, मेरे वाला साहब ने मुझे जख्मी कर दिया।
जी नाज़रीन, आपने वीडियोस का क्लिप मुलाज़ा फरमा लिया। अब आपको हकीकत बताता हूँ। पसरूर गैरत के नाम पे अफसोसनाक वाक़या, खातून फायरिंग से शदीद जख्मी हो गई। पसरूर के थाना सदर के इलाके में चंद रोज कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर सगे भाइयों और वालिद ने फायरिंग करके 2 कमसन बच्चियों की वालदा को शदीद जख्मी कर दिया। ज़राए के मुताबिक 30 साल अरीज बीबी ने तकरीबन 10 साल कबल खलील अहमद से पसंद की शादी की थी। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हिरास की फिजा, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद कार्रवाई जारी है। नाज़रीन देख सकते हैं कि गैरत के नाम पे अगर इतनी ही गैरत है तो उसका कागज ही फाड़ दें। आपको अगर गैरत इतनी होती, 10 साल पहले आपकी कहाँ गैरत थी। बताया जाता है मुबैना इत्तलात के मुताबिक जो गैरत के नाम पे अरीज बीबी के ऊपर भाइयों ने और बाप ने हमला किया है और उस फायरिंग की जद में वो खातून आ जाती हैं, शदीद जख्मी हो जाती हैं और उनकी 2 मासूम कमसन बच्चियां हैं। और 10 साल पहले उसने अपनी पसंद की शादी खलील नामी शख्स से की थी और उस खलील नामी शख्स के मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया नाज़रीन कि कत्ल गैरत जगह जगह रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद तीसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूँ। गुजरांवाला में मां और कमसन बेटी के दोहरे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस सिर्फ चंद घंटों में ही दोहरे कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात के मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। कातिल शौहर और हमसाया निकले, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक शौहर मुस्तफ़ा की मकदूला निदा से घरेलू नाचाकी थी। हमसाया यासर से मिलकर प्लान बनाया गया और यासर को रकम ऑफर की गई। या शौहर ने चालाकी से फ़ोन ना सुनने की कहानी बनाकर पुलिस को उलझाने की कोशिश की। वारदात के चंद घंटों बाद ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें रहमतपुरा के इलाके में गुज़श्ता रोज घर से मां बेटी की लाश मिली थी। दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। गुजरांवाला के CPO साहब हैं सरदार गयास गुल खान साहब ने इस अफसोसनाक वाक़या का सख्ती से नोटिस लिया था और सफाक मुल्जिम ने तेज धार आले के साथ मां बेटी के गले काटे थे। बताया जाता है मुबैना तौर पर ये जो मुल्जिम है, जो उस मकदूला का शौहर है मुस्तफ़ा, ये दूसरी शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ये अपनी पहली वाली बीवी जो रास्ते में उसका कांटा बना हुआ था उसको हटाना चाहता था। और उस मुल्जिम को जरा भी शर्म गैरत नाम की एक चीज नहीं आई कि अपनी सगी औलादों के पीछे दूसरी शादियां, तीसरी शादियां करने के पीछे, जिस तरह लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि टिकटॉक पर दोस्ती हुई, एक सफाक खातून ने अपने 3 मासूम, 2 बेटियां और 1 बेटे को ज़बह कर दिया और उसके बाद छुरी के साथ वार करके कत्ल कर दिए। तो नाज़रीन देख लें कि ये एक क़यामत की बड़ी निशानियों में से निशानी है कि जब इस तरह के सफाक मुल्जिम या मुल्जिमा अपनी मनमानी के लिए शादियां करने के चक्कर में जब इस तरह पड़ते हैं तो देख लें एक जालिम सफाक दरिंदा सिफ्त शौहर ने अपनी बीवी और कमसन बेटी किराए के कातिल जो उसका हमसाया था यासिर, उसको पैसे देकर मुबैना इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि उसको 1 लाख रुपया दिया और उस जालिम मुल्जिम ने किस तरह तेज धार आले से उनके माँ बेटी के गले काट दिए। तो नाज़रीन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात कत्ल गैरत थमने का नाम नहीं ले रही है। आपके सामने हकीकत रखता हूँ कि गुजरांवाला में एक दिन में कितने कत्ल हुए हैं। एक छोटा सा क्लिप भी आपको सुनाता हूँ कि वो कैसे वाक़या पेश आया। गुजरांवाला में एक ही दिन में खवातीन समेत 5 अफराद के कत्ल ने शहरियों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। फिरोजवाला में लड़ाई झगड़े के दौरान जख्मी होने वाले शहरी सैफुल्ला भी जख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। जबकि गिरजाक के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ माँ बेटी एक जालिम शौहर के हाथों, एक किराए के कातिल के हाथों तेज धराले से उनके गले काट दिए। उसके बाद जेल से हाल ही में रिहा होने वाला हबास गुज्जर को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। ये वीडियोस का क्लिप आप साथ देख रहे होंगे कि किस तरह दूसरी जानब मुखालफिन ग्रुप आते हैं और इस जानब से मकदूल जो है ना अपने दोस्त के साथ, जिसके साथ भी था, वो मोटरसाइकिल पे जाता है और मोटरसाइकिल पर किस तरह वो सामने से आते हुआ सीधा पिस्टल निकाल गोलियों की थरथराहट किस तरह खौफ रास फैलाता है। लेकिन CCD का किसी के दिल में डर खौफ ख़त्म हो गया है कि दिन दिहाड़े इस तरह की कत्लो गैरत रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रही है। जिना रोड पर घरेलू झगड़े के नतीजे में शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। इन तमाम वाक़यात के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वाक़या का नोटिस लेते हुए CPO गुजरांवाला
डॉक्टर सरदार गयास गुल खान साहब ने जुर्म पेशा नासिर की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है और मुतलका पुलिस हकाम को हदायत जारी कर दी है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। नाज़रीन, आज मैंने 3 बड़ी खबरों के बड़े मुकम्मल जानकारी के साथ और मुबैन इत्तलात के मुताबिक आपके सामने हकीकत रखी है। आपका हमारी इस वीडियो देखने के बाद क्या तासुर है, क्या कमेंट्स में कहना चाहते हैं, लाजमी आपने इज़हार राय देनी है। इस तरह की कत्लो गैरत क्यों नहीं रोक रही है, इस तरह के दिन दिहाड़े वाक़यात हो रहे हैं, आपने लाजमी अपनी राय देनी है। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।